नमस्कार दोस्तों, मेरा चैनल कथा भक्ति सागर में आप लोग का स्वागत है। आज हम वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी मोहिनी एकादशी की कथा सुनेंगे। धर्मराज युधिष्ठिर बोले कि हे श्री कृष्ण जी, वैशाख मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा उसकी क्या विधि है, यह सब विस्तार पूर्वक कहिए। भगवान श्री कृष्ण जी बोले, हे धर्मानंद, मैं आपसे एक पुरातन कथा कहता हूँ जिसको महर्षि वशिष्ठ जी ने श्री रामचंद्र जी से कहा था। श्री रामचंद्र जी बोले, हे गुरुदेव, आप मुझे ऐसा कोई व्रत कहिए जिससे समस्त पाप और दुख नष्ट हो जाए। मैंने जनक नंदिनी श्री सीता जी के वियोग में बहुत दुख भोगे हैं, अतः अब आप कोई व्रत बताएं। महर्षि वशिष्ठ जी बोले, हे राजा, आपने बहुत ही सुंदर प्रश्न किया। आपकी बुद्धि अत्यंत शुद्ध और पवित्र है। आपके नाम के स्मरण मात्र से ही मनुष्य पवित्र हो जाता है, इसलिए आपका यह प्रश्न लोकहित में अवश्य आएगा। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होती है उसका नाम मोहिनी है। इस एकादशी का व्रत करने से मनुष्य के समस्त पाप तथा दुख कट जाते हैं। इसके व्रत के प्रभाव से मनुष्य मोह जाल से छूट जाता है। अतः हे राम, इस एकादशी का व्रत दुखी मनुष्यों को अवश्य ही करना चाहिए। मोहिनी एकादशी के व्रत में मनुष्य के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। अब आप इसकी एक कथा सुने। सरस्वती नदी के किनारे एक भद्रावती नाम की नगरी बसी हुई है। उस नगरी में सोमवंशीय धृतमान नाम का एक राजा राज्य करता था। उसके नगर में एक धन धान्य से पुण्यवान वेश्या रहती थी। उसका नाम धनपाला था। वह अत्यंत धर्मात्मा तथा विष्णु भक्त था। उसने नगर में अनेकों भोजनालय, प्याऊ, कुएं, तालाब, धर्मशाला आदि बनवाए। उसने सड़कों के किनारे आम, जामुन, नीम आदि के वृक्ष लगवाए। उस वेश्या के 5 पुत्र थे। उसका सबसे बड़ा पुत्र अत्यंत पापी था। वह पेशे और गुंडों की संगति में करता था। वह अपना समय जुआ खेलने में व्यतीत करता था। वह दूसरों की स्त्री के साथ भोग विलास करता था। वह महानीच था और देवता प्रीति आदि को नहीं मानता था। वह अपने पिता के धन को कुबेर व्यसनों में खर्च किया करता था। वह मद्यपान तथा मांस का भक्षण किया करता था। इस पर उसके पिता, भाई तथा कुटुंब ने उसके घर से निकाल दिया और उसकी निंदा करने लगे। घर से निकालने के बाद वह अपने आभूषणों तथा वस्त्रों को बेचकर रहने लगा। धन नष्ट हो जाने पर वेश्याओं ने तथा गुंडों ने भी उसका साथ छोड़ दिया। अब वह भूख और प्यास से दुखी रहता था। वह अपने चोरी करने का विचार किया और रात्रि में चोरी करने लगा। एक दिन वह पकड़ा गया, परंतु सिपाही ने वेश्या का पुत्र जानकर उसे छोड़ दिया। वह दूसरी बार फिर पकड़ा गया और राजा ने उसे कारागार में बंद कर दिया। कारागार में राजा ने उसको बहुत दुख दिए और उसको नगर छोड़ने को कहा। अंत में वह दुखी होकर नगरी को छोड़ कर चला गया और जंगल में पशु पक्षियों को मार मार कर खाने लगा। फिर वह बहेलिया बन गया और धनुष बाण से पशु पक्षी को मार मार कर खाने के रहने लगा। एक दिन वह पापी भूख और प्यास से व्याकुल खाने की खोज में निकल पड़ा और कौटिन्य ऋषि के आश्रम के पास पहुंचा। इस समय वैशाख का महीना था। कौटिन्य ऋषि गंगा स्नान करके आए थे। उनके भींगे वस्त्रों के छींटे मात्र से इस पापी को कुछ सुबुद्धि प्राप्ति हुई। वह पापी मुनि के पास जाकर हाथ जोड़कर कहने लगा कि हे मुनि, मैं अपने जीवन में बहुत पाप किए हैं। आप उन पापों से छुटकारा का कोई साधारण सा बिना धन का उपाय बताइए। तब ऋषि बोले कि तू ध्यान देकर सुन। तो वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत कर। इस एकादशी के व्रत का नाम मोहिनी एकादशी है। इसके करने से तेरे समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे। मुनि के वचनों को सुनकर वह बहुत प्रसन्न हुआ और मुनि की बताई हुई विधि के अनुसार उसने मोहिनी एकादशी का व्रत किया। हे रामचंद्र जी, उस व्रत के प्रभाव से उसका समस्त पाप नष्ट हो गया। अंत में गरुड़ पर चढ़कर वह विष्णु लोक को गया। इस व्रत को मोह आदि भी नष्ट हो जाते हैं। संसार में इस व्रत से अन्य कोई श्रेष्ठ व्रत नहीं है। इसके महत्व के श्रवण और पठन से जो पुण्य मिलता है वह पुण्य 1 सहस्त्र गोदान के पुण्य के बराबर है।